हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज के हम टॉपिक देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट में, जो कि इंडोक्राइन सिस्टम का है। इंडोक्राइन सिस्टम में काफी हमने बात कर लिया है, एक एक करके आपने वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। प्लेलिस्ट का जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के हम टॉपिक में देखने वाले हैं ग्रोथ हार्मोन का, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन कहाँ से होता है और क्या क्या इसका बॉडी पे इफेक्ट है, एक एक करके बिल्कुल इजी से इजी वे में आपको हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना है। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको वीडियो जो भी न्यू वीडियो आएगा आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रोथ हार्मोन को, ऑल्सो नॉन एज सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है ना। सोमैटोट्रोपिन नाम जो है वो ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम है, ठीक है। यह सिक्रीशन कहाँ से होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, ठीक है ना। पिट्यूटरी में जैसा आपको बता दें कि दो होता है, एक पोस्टीरियर हो गया और एंटीरियर हो गया, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीशन होता है, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड आपको बताया तो मास्टर ग्लैंड है, ठीक है ना। क्या है कि मास्टर ग्लैंड है, ठीक है। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड की बात करें तो हाइपोथैलेमस है। इस सब के बारे में पूरा हमने एक एक करके लेक्चर बना दिया है इंट्रोडक्शन में, आप एक बार जरूर उससे भी देखें और समझने की पूरी कोशिश करें, ठीक है। तो पहला लाइन का मतलब आप समझ गए। अब समझते हैं दूसरा लाइन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल ग्रोथ ऑफ बॉडी नॉट फॉर फिजिकल ग्रोथ ऑफ बॉडी नॉट फॉर मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको दो वर्ड मिलेगा, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। ग्रोथ जो होता है ना, जैसे कि कोई भी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, ठीक है ना। दो वर्ड आपको हम बता रहे हैं, क्वांटिटेटिव असेसमेंट कह सकते हैं या मेजरमेंट, ठीक है, या क्वालिटेटिव, ठीक है। अगर हम बात करें क्वांटिटी की तो जिसको आप मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली, लेकिन हम बात करें क्वालिटी को तो आप मेजर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल की अपना हम कहें कि हाइट कितना है, ठीक है। तो ये क्या है, हाइट को हम मेजर कर रहे हैं, हाइट को मेजर कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, क्वांटिटेटिव, ठीक है ना। क्या है वो, क्वांटिटेटिव। लेकिन हम कह रहे हैं किसी को कि आपकी जो इंटेलिजेंस है वो बहुत अच्छी है, आपकी जो सोच विचार है वो मतलब थिंकिंग जो है वो आपकी काफी अच्छी है, इंटेलेक्चुअल पावर आपका अच्छा है, तो वो क्या होगा, क्वालिटेटिव। मतलब कि उस व्यक्ति को हम क्वालिटी बता रहे हैं, ठीक है। क्या बता रहे हैं, हम क्वालिटी बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दूसरा कि आपने कुछ खाना बनाया, ठीक है ना। तो आप कह रहे हैं कि हमने 4 रोटी खाया, ठीक है, रोटी और सब्जी खाया, तो रोटी 4 रोटी मतलब कि वो क्या है, क्वांटिटेटिव असेसमेंट है। लेकिन रोटी और सब्जी में ना मतलब बहुत अच्छा था, टेस्टी था, तो वो क्या है कि क्वालिटी है। वैसा ही हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में है। ग्रोथ की हम बात करें तो ग्रोथ किस में आएगा, क्वांटिटेटिव, ठीक है, जिसको मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हाइट हो गया, वेट हो गया, ठीक है, इसको आप इजीली मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात है क्वालिटेटिव, मतलब कि डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब कि क्या होगा, इसके हम देखें तो डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेवलपमेंट है उसको क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव बोलेंगे, ठीक है। तो ये ग्रोथ हार्मोन जो है अपने ग्रोथ को बढ़ाएगा, ठीक है ना, ग्रोथ को बढ़ाएगा, लेकिन डेवलपमेंट में कोई भी आपका इंटेलिजेंस में उसका कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। उसके बाद समझे तो रिसेप्टर ऑफ द ग्रोथ हार्मोन आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, ठीक है। आप समझते हैं रिसेप्टर क्या है। रिसेप्टर एक तरह का सिग्नल मोलिक्यूल्स है, ठीक है ना। सिग्नल मोलिक्यूल्स बोल सकते हैं, या मैक्रो मोलिक्यूल्स बोल सकते हैं, या बाइंडिंग साइट इसको बोल सकते हैं रिसेप्टर को, ठीक है। अब समझिए ये जो रिसेप्टर है ग्रोथ हार्मोन्स का कहाँ पे प्रेजेंट होगा। पहली बात तो साइटोप्लाज्मा सेल में, सेल मेम्ब्रेन में और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिसेप्टर होगा, इस रिसेप्टर के साथ में क्या करेगा कि ग्रोथ हार्मोन जो आएगा वो जुड़ेगा और यहाँ से अपना क्या करेगा, ग्रोथ को बढ़ाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने बात करें कि ग्रोथ को बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के पास आएगा, वहां से जुड़ जाएगा और वहां पे क्या जुड़ेगा, ग्रोथ हार्मोन जुड़ेगा, ठीक है। किसके साथ जुड़ेगा, रिसेप्टर के, ठीक है। वहां से एक सिग्नल जाएगा और सिग्नल होने के बाद से क्या होगा कि बॉडी का जो है वो ग्रोथ प्रॉपर में होता रहेगा। ये इसकी इतनी कंसेप्ट है, ठीक है। अब समझिए नेक्स्ट पॉइंट है, सेल टिश्यू मसल्स आर इंक्रीज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन ग्रोथ, ठीक है। सेल का ग्रोथ होगा, ठीक है, डे बाई डे, टिश्यू का भी होगा, मसल्स का भी होगा और इंक्रीज हो। जैसे कि छोटा बच्चा है तो उसका क्या है कि सेल का ग्रोथ हो रहा है, मसल्स का हो रहा है, ऑर्गन का हो रहा है और उसके
जो है वो बोन का भी हो रहा है, ठीक है, बोन का भी हो रहा है। कोई भी व्यक्ति क्या होता है कि बहुत छोटा हो जाता है सॉरी, कोई भी जो बच्चा होता है वो क्या होता है कि हाइट में छोटा हो जाता है, नाटा हो जाता है, और कोई आपने देखा होगा कि खली साहब का, ठीक है ना, तो इस पे ही डिपेंड है ग्रोथ हार्मोन्स का कि बॉडी जो है वो कितना लंबा, कितना चौड़ा होगा, कितना बॉडी बिल्डर होगा और कितना हाइट बढ़ेगा, ठीक है। ये टोटली डिपेंड किस पे है, ग्रोथ हार्मोन पे है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको ये भी लाइन समझ में आ गया, इट एक्ट डायरेक्टली ऑन ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ठीक है। यह जो है दो सेल जो है वो किसका है, बोन का है, ठीक है, ये बोन में पाया जाता है। ऑस्टियोक्लास्ट जो है सेल जो है उसको कहा जाता है रीमॉडलिंग सेल। रीमॉडलिंग मतलब कि अगर कोई भी बोन अगर है जो ग्रोथ हो रहा है तो कहीं एक्स्ट्रा ग्रोथ ना हो जाए, उसको एक प्रॉपर वे में शेप देने वाला, बोन को प्रॉपर वे में शेप देने वाला वो जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट सेल है, ठीक है। आपको क्लास्ट से याद रखना है सी फॉर काटना, ठीक है। काटना मतलब कि रीमॉडलिंग, उसको प्रॉपर वे में एक शेप देने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। और ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ऑस्टियो बी यहाँ पे है तो बी से आपको याद रखना है कि बी मतलब बनना, सी मतलब कि काटना, किस चीज को काटना, बोन को, मतलब कि साइड साइड से उसको प्रॉपर वे में शेप देने की पूरी कोशिश करेगा ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल और ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ठीक है। ये दोनों किसकी सेल है, बोन की सेल है, ठीक है। आपको आई होप कि समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आप समझते हैं कि कुछ इसका अलग भी इफेक्ट है जो कि मेटाबॉलिज्म पे है, ठीक है। सबसे बात समझिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है केमिकल चेंजेस या बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। आप समझते हैं ग्रोथ हार्मोन जो है वो फैट पे क्या काम करेगा, फैट को क्या करता है कि ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। क्या होगा कि फैट को ब्रेक डाउन का मतलब उसको तोड़ने के काम करेगा, चेंजेस करेगा, ठीक है। अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, प्रोटीन में, ठीक है। अच्छे से समझिएगा, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है। प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म करके क्या करेगा कि ब्लड का ग्लूकोज बढ़ाएगा, ठीक है ना। जैसे कि प्रोटीन भी एक तरह का है, ग्लूकोज के फॉर्म में है। ग्लूकोज क्या काम करता है, ठीक है, जब भी आप हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी होगी तो वहां पे ग्लूकोज का वहां पे यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं ग्रोथ हार्मोन की, तो ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल को बढ़ाएगा, ठीक है, इन ब्लड में जैसे बढ़ा रहा है। लेकिन ये क्या करेगा कि पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज डिक्रीज कर देगा। मतलब कि ब्लड में जो है ग्लूकोज को लेवल यहाँ पे बढ़ा रहा है ग्रोथ हार्मोन, लेकिन जो पेरिफेरल जो सेल है, टिश्यू है, मतलब कि ब्लड वेसल्स के अलावा जो भी सेल है, जो भी टिश्यू है, वहां तक जो है ग्लूकोज को वहां पे पहुंचना चाहिए। यूटिलाइजेशन मतलब कि वो अपना यूज करेगा, यूज करना चाहिए, उसको कम कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए कि ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ा रहा है, ग्लूकोज बढ़ रहा है तो यूटिलाइजेशन भी बढ़ना चाहिए, सेल के पास जाना चाहिए ग्लूकोज, सेल को यूज करना चाहिए, सेल और टिश्यू को क्या करना चाहिए, उसको ग्लूकोज को यूज करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यूज नहीं करने देता, उसको क्या कर देता है कि डिक्रीज कर देता है। इसके कारण जो ब्लड में ग्लूकोज है उसका लेवल बढ़ने लगता है, ये इसका कंसेप्ट है, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन्स कॉज हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है। आप देख रहे हैं कि कैसे ये हाइपरग्लाइसेमिया कॉज करता है, जिसको हम डायबिटोजेनिक इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम क्या देखें, ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में देखें। ग्रोथ हार्मोन्स कहाँ से सिक्रीट होता है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये क्या है कि फिजिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। उसके बाद से इसमें मेन पॉइंट है, तो इसका देखें कि रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ आपको प्रेजेंट होता है। रिसेप्टर के साथ क्या करेगा कि जाके जुड़ेगा, बाइंड करेगा, एक सिग्नल वहां से सिग्नल निकलेगा और वहां पे क्या करेगा कि फिजिकल ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। कुछ भी आपको टॉपिक से रिगार्डिंग आपको डाउट्स लगता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जरूर आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।